हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार पुनः से आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें हम लोग देख रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जितने भी टाइप के आपके फार्मूला हैं, सारे फार्मूला को एक जगह पे हम यहाँ पे आपको नोट करवाने वाले हैं और सारे फार्मूला का एक बार आपका रिविजन हो जाएगा। तो आप लोग 5 मिनट से पूरा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सारे आपके जो फार्मूलाज हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वो आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। ट्रिगो का हमने पहले ही अपलोड कर दिया है और ये आपका जो सीरीज चल रहा है मिठाई सीरीज, यकीन मानिए आपको जो है सो सारे वीडियोज इसका जो भी आएगा लगभग हमने पहले ही बोला है कि इसमें लगभग हम 50 वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। सारे 50 वीडियोज जो होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे जैक बोर्ड क्लास 10th 2022 के लिए। और 24 तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है और प्रैक्टिकल एग्जाम उससे पहले ही होने का मतलब जो इंटरमीडिएट है वो तो आपका कल परसों से ही शुरू हो रहा है और बाकी जो भी है वो आपका प्रैक्टिकल में उतना दिक्कत आता नहीं है क्योंकि वो सारे आपके स्कूल में ही होते हैं, तो उसमें आपको टेंशन नहीं होना है। मेन आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 24 से ही शुरू हो रहा है, तो उसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है अगर अच्छे से आप तैयारी नहीं किए रहेंगे। तो अगर अच्छे से तैयारी रहेगा, फार्मूला आपको याद रहेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैथ में आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का। इसमें हम देखेंगे, हम सबसे पहला जो हम मेरा सूत्र है वो है दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फार्मूला। ये कैसे हम लोग निकालते हैं, जैसे P और Q है दो, जैसा आपको मालूम भी है कि 2 पॉइंट होता है और 2 पॉइंट के बीच अगर दूरी निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जो है सो यहाँ पे लगाते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ये अंडर रूट के अंदर में होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला आपका यहाँ पे लगता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा फार्मूला जो आता है ये है खंड सूत्र यानी कि विभाजन सूत्र जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर खंड सूत्र भी इसको हम लोग कह देते हैं। इसमें क्या होता है, कहा जाता है कि P और Q 2 पॉइंट है, इसको बीच से आपको कहीं पे एक पॉइंट पे उसको डिवाइड करना होगा। ये मान लीजिए कि 2:1 में, या फिर हो सकता है इसको 3:1 में डिवाइड करना हो गया, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से आपसे यहाँ पे पूछ लिया जा सकता है। तो इसको हम लोग जो है सो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, जैसे बीच का पॉइंट के लिए आपको अगर यहाँ पे निकालना है, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखिए हम इसको m माने हैं, m1 इसको m2 माने हैं। m और n भी कोई मानते हैं तो वो भी आप मान के जहाँ पे m1 है वहाँ पे आपका m मतलब m हो जाएगा, जहाँ पे m2 है वहाँ पे आप n लिख दीजिए, ठीक है। तो वैसे ही करते हैं, चलिए m और n लिख के यहाँ पे तो m1 और m2 करके किया गया, हम m और n से फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करेगा, m में किससे गुना करेंगे, ये वाला x2 है, ये x2 और प्लस जब n होगा तो यहाँ पे हम x1 और बटा में क्या कर देंगे, बटा में हम कर देंगे m प्लस n कर देंगे। सेम अगर अगला जब ये होगा एक पॉइंट तो निकल जाएगा ये x वाला। अब y वाला के लिए भी क्या करेंगे, यहाँ पे m और ये जो x लिखे हैं यहाँ पे x2 की जगह हम लोग यहाँ पे y2 करेंगे, और जहाँ पे x1 किए हैं यहाँ पे हम लोग y1 कर देंगे और यहाँ पे नीचे में m प्लस n ही रहेगा। देखिए वही वाला चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो आई होप आपको ये फार्मूला याद भी होगा। ये होता है mx2 प्लस mx1, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए mx1 प्लस mx2 बटा m प्लस n ऐसे, और फिर my1 प्लस ny2 बटा m प्लस n, इस प्रकार से भी आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। आगे देखिए, ये है आपका मध्य बिंदु यानी कि मिडिल पॉइंट, बीच से एकदम डिवाइड करेंगे, बीच का पॉइंट निकालना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, बिल्कुल आपका ये वाला फार्मूला हो जाएगा। देखिए आगे बहुत कम फार्मूला है इसमें, और जो भी फार्मूला है इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप जो है सो इस चैप्टर में क्वेश्चन को सोल्व भी नहीं कर पाइएगा अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो। देखिए त्रिभुज का फार्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अगर आपका एक त्रिभुज रहेगा जिसमें ए बी और सी दिया रहेगा, आपसे कहेगा कि जो है सो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है। ए बराबर कुछ रहेगा 2 3, बी बराबर मान लीजिए कि 4 3 और सी बराबर दे देगा 7 8। तो आपको उसका क्षेत्रफल निकालना होगा, तो जो आपको देगा, ठीक है, जैसे कि देखिए 1, 1 ए है ये वाला,
अब ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, यहाँ पे कुछ भी दे देगा। ए के जगह पे ये दिया है, बी के जगह पे मान लीजिए 2 और 3 देगा, और सी के जगह पे मान लेते हैं 7 और 5 को दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है सो ये 1 और 1 है, तो ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। सेम ये x2 और ये y2 हो जाएगा, और ये आपका x3 और ये आपका y3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मान के और हमको ये वाला फार्मूला लगाना है। ये फार्मूला को याद करना आपको नहीं है, इसमें लिखने का तरीका देखिए कि कैसे इस फार्मूला को हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अंदर में, बाहर में तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे x1 लिखना है, x लिखना है, फिर y माइनस वाई लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर x लिखिए, फिर y माइनस वाई लिखिए, फिर x लिखिए, फिर y माइनस वाई लिखिए। इतना लिखने के बाद आपको 1 से शुरू करना है, 1 2 3, इसके बाद फिर 2 से 2 3 1, इसके बाद 3 1 और फिर 2। x में क्या होता है, x में देखिए, x में यहाँ पे x1 है, यहाँ पे फिर आपका x2 है, यहाँ पे आपका x3 है। अंदर वाला में देखिए, अंदर वाला में से आपको जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ 2 - 3 है, यहाँ अगर 2 आ गया तो आपका फिर यहाँ पे 3 - 1 होगा, और यहाँ पे 3 आ गया तो फिर यहाँ पे 1 - 2 आएगा। लेकिन जो यहाँ पे बाहर में है वो यहाँ पे अंदर में नहीं है, जो यहाँ पे बाहर में है वो यहाँ भी अंदर में नहीं रहेगा, जो यहाँ बाहर में है वो यहाँ भी अंदर में नहीं रहेगा। इसके लिए हम ऐसे भी करते हैं। सबसे पहले क्या आता है आपका 1, फिर क्या आता है 2, फिर क्या आता है, फिर आपका आता है 3, ठीक है। अगर ये 1 है, ठीक है, अगर हम x1 को 1 लिखे हैं तो ये 2 - 3 हो जाएगा। अगर x2 ये 2 लिखेंगे तो ये 3 - 1 हो जाएगा। यहाँ पे x3 लिखेंगे, यहाँ पे देखिए x3 है तो ये आपका फिर क्या हो जाएगा 1 - 2। तो ये वाला तरीका भी आप बेस्ट है, इससे भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर 3 बिंदु संरेख होगा, संरेख का मतलब क्या होता है, संरेख का मतलब होता है कि तीनों बिंदु अगर एक ही लाइन पे होंगे, एक सीधा रेखा को हम लोग बोलते हैं कि संरेख है, मतलब इस तरह का एक लाइन है, तीनों बिंदु इसी पॉइंट पे हैं, कहीं यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ और एक यहाँ पे। तो अगर ये संरेख है, इसको हम कैसे निकालते हैं, तो इसमें हमको जो त्रिभुज का फॉर्मूला है इसी को लगाना पड़ता है। और त्रिभुज का फार्मूला जैसे ही निकालेंगे तो अगर इसका क्षेत्रफल 0 के बराबर आ जाएगा तो हम लोग कहते हैं कि बिंदु क्या है, संरेख है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का जो क्लास है बहुत ही, इसमें ज़्यादा फार्मूला नहीं है, छोटा सा क्लास है और आपको पसंद भी आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और साइंस और मैथ का लगातार जो है सो वीडियोज आ रहा है, सारे को आपको देखते हुए अच्छे से चलना है। और आपका जो तैयारी है वो अब एकदम लास्ट स्टेज में होना चाहिए। रिवीजन के लिए ये सारे वीडियोज को दिए जा रहे हैं, तो इसको एक बार देखिए। अगर आपको याद है तो लिखने का भी ज़रूरी नहीं है, आप जो है सो इसको जो है सो एक जगह पे सब, लेकिन आपको एक काम अवश्य करना है कि जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे का फॉर्मूला आपको एक जगह पे नोट करना है। हम करवा रहे हैं, सारे चैप्टर का हम करवाएंगे, जितने भी चैप्टर्स हैं, और जहाँ जहाँ पे फार्मूला है वो सारे करवाएंगे। कुछ थ्योरम्स भी आपको हम इसमें देने वाले हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम त्रिभुज के, आपका त्रिभुज के चैप्टर में 4 से 5 इम्पोर्टेंट थ्योरम है। देखिए थ्योरम कहाँ कहाँ से आपको याद रखना है। एक तो त्रिभुज में 4 से 5 थ्योरम है। इसके बाद में वृत्त में आपको थ्योरम है 2 थ्योरम, वृत्त वाला, मतलब लगभग आपको 7 से 8 थ्योरम अच्छे से याद रखना है। और वहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, कंपलसरी है कि यहाँ से प्रश्न बनेंगे। एक चैप्टर आपको हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला को अच्छे से कंप्लीट करके रखना है, क्योंकि यहाँ से भी आपके प्रश्न हर एक साल देखने को मिलता है। 1 या 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि वहाँ से मिलेगा। ट्रिगो का जो चैप्टर नंबर 8.4 है, ठीक है, ट्रिगो का जो एक्सरसाइज 8.4 है, वहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि रहता है। और एक्सरसाइज हम पूरा 8 ट्रिगो का बात करें तो ट्रिगो से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको नॉर्मली बनता है। और कभी अगर वैसा हुआ कि क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो गया तो यहाँ से आपको 5 से 6 क्वेश्चन भी बन जा सकता है। टर्म 1 में जो है सो आपको तो फिक्स है कि 5-6 बनना ही बनना है। टर्म 2 का बात कर रहे हैं, यहाँ भी आपको टर्म 2 में भी 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। आपका जो चैप्टर 8 है ट्रिगो, वहाँ से
तो आपको ये चीज़ याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। चलिए हम लोग फिर से मिलेंगे कल, और कल हम जो है सो एपी का जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसका हम लोग जो है सो फार्मूला को करेंगे। जितने भी फार्मूला वहाँ पे होंगे सारे को यहाँ पे अच्छे से करवा दिया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।